बैठे हैं मूर्तियाँ सब में समानीय हमारी बजाई वेरी गुड, इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आप सब लोगों का पहुँचने पर मैं अपने हार्दिक दिल से सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मास्टर बलराज जी ने आपके सामने संगठन के विषय में, देश के हालात के विषयों में, वेतन आयोग जो 8वां मिलना उसके विषय में सभी प्रकार से बिल्कुल विस्तार से उन्होंने चर्चा की। मास्टर रामकिशन जी ने तब जो है ना अपने ब्लॉक निस्संग में सबसे ज़्यादा जो है ना वोमेन औरतों को जोड़ने का जो ना बात कही है, मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। और मास्टर अपने राजकुमार जी ने एक संगठन के प्रति जो हम सभी पेंशनर के मानवीय नैतिकता बनती है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की उन्होंने। मनोहर लाल जी ने भी संगठन रहने के विषय में, संगठन करने के विषय में काफ़ी जोर दिया। और अपने ओम प्रकाश जी ने जो सचिव है तो इन्होंने बताया कि जो 24/11 को कन्वेंशन है मानव सेवा संघ में, उनमें पहुंचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम सबको इसके संगठन के विषय में, देश के हालात परिस्थितियों के विषय में कुछ जानकारी मिले। तो बाकी मैं ये एक बात आपके सामने रखता हूँ कि संगठन हमेशा कमेटी से चलता है, अकेला आदमी कोई भी संगठन नहीं चला सकता। सुनो सर, पिछली 19/12/2024 को मास्टर बलराज जी ने और जो अपने इनके साथ जो कमेटी वहाँ से करनाल से आए थे, उन्होंने इस निस्संग ब्लॉक की पहली बार एक कमेटी चुनी थी। उस कमेटी के अंदर 7-8 सदस्य चुने गए थे, जबकि कमेटी के अंदर कम से कम 10-11 मेंबर तो होने चाहिए। लेकिन उन 7-8 सदस्यों में से भी सिर्फ एक ये अपने जो है ना GLR जी, ये बहादुर साथी, मैं तो कहूँगा इनका एहसान नहीं मैं भूलता जी, ये मेरे साथ रहे, बाकी तमाम साथी सब खिसक गए जी। और मेरे पास में ऐसी हालात आई कि मेरे पास साथ में कोई नहीं रहा। GLR जी भी अकेले रहे, वो नहीं पहुंच सके, लेकिन मैं अकेला 23 गांवों में 4-4 बार मेरे चक्कर लग चुके। कुछ गांवों के अंदर मेरे को टेरी पर्सन नहीं मिले, उनको ढूंढने के लिए लगे भी कौन आदमी। आप देखो जैसे पहले औरतें सिर में से जूट होती थी ना, गांव में जाके किसी अनजान आदमी को पता लगाना कितनी मुश्किल होती है कर्मचारी के बारे में। लेकिन मेरे 4 चक्कर तो स्पेशल लग चुके, और उसके बाद कई गांवों में तो मेरे 8-7 चक्कर लग गए। लेकिन मैं अकेला, जब मास्टर जी ने और इन कमेटी ने सिर्फ एक ही बात कही थी भी हम जिसका नाम रखे हो मना ना करियो। मैंने उसी वक्त बताया था मैं लाचार हूँ, लेकिन पिछले साल तो मैं फिर भी कुछ सक्षम था, इस साल में काफ़ी वीक हो गया। तो जब वो 2 साथी अपने कैशियर भी और अपने प्रधान भी और तकरीबन सारे साथी दाएं बाएं हो गए, तो मैं अकेला रह गया। तो मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मैंने सन 88 से यूनियनों के अंदर काम किया है। 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में मैंने सलाह के तौर पर मैं रखा यूनियनों में, लेकिन मैंने काम नहीं कराया इसमें। साथियों, मैं आपको बताऊं कि एक बार मैंने करनाल के अंदर नया गया, मैं वहाँ पर कैथल से ट्रांसफ़र होकर सारी सर्विस कैथल की थी, वहाँ पर 1-2 पटवारी को सस्पेंड कराया, 6-7 की चार्जशीट दी हुई। सभी पटवारी जो उनके भयभीत थे, कोई एक्शन के सामने बोलने वाला नहीं था। और वहाँ पर एक सज्जन सिंह सोनीपत के वो प्रधान थे पटवारी, मेरे जाति उन्होंने वो रिजाइन दे दिया, कहने लगे राणा जी कैथल से आकर भी इनको अपनाओ, इनकी ये कमान संभालेंगे, यहाँ किसी से बस के नहीं। सुरेंद्र सिंह के मित्र थे अपने, वो जो बंसीलाल के लड़के होते थे, अपने जो एक्शन ML अरोड़ा थे, ज्योति अरोड़ा DC थी कैथल के अंदर उस समय में। सभी तरह से नहर विभाग भयभीत था उस वक्त के अंदर। तो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा गिला कराया, तो मैं गिला करने से चलो मेरे को वो लेनी पड़ेगी। फिर पता चला हालातों को भी, यहाँ पर तो ऐसी हालात है। मैं SKS संगठन को मिला, मास्टर धर्म सिंह जी उस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, और अपने यादव जी, लाभ सिंह जी और काफ़ी अपने साथी, मेरे पूरे नाम ध्यान नहीं, उनको मैं मिला। उनसे मिलकर उनके सभी डिपार्टमेंटों में गया। सभी डिपार्टमेंटों ने लगभग मेरे को आश्वासन दिया, और उन डिपार्टमेंटों के उससे मैंने जो है ना कि अपनी तैयारी करी रणनीति की,
लड़ाई लड़ने की अधिकारियों के साथ में। तो साथियों क्या हुआ कि मैंने कॉल देने के लिए स्ट्राइक के लिए बोले अपनी सारी वो जो कमेटी चुनी थी उनको बोले भाई हमारे पास अब विकल्प एक ही है, संघर्ष करना और स्ट्राइक रखना। तो आप इस यहाँ बैठे हुए विश्वास नहीं मानोगे, दबी जीप से जो कमेटी के मेंबर थे एक दो की आवाज़ निकली चलो जी हम चाह रहे नहीं, बाकी कमेटी के मेंबर भी ये देखे थे, बोले जी हड़ताल ना कर दियो, हड़ताल ना कर दियो जी, यह कामयाब नहीं होनी। तो मैं सब कुछ सोच समझ के अपने चुपचाप अपनी नीति से वो तैयारी करता रहा। 2 मिनट में बाथरूम जाओ चलो मास्टर जी बैठे 1 मिनट। तो साथियों 1 दिसंबर 98 को मैं ठंडी सड़क पे केरला बैठा, कोई मेरे पास साथ में कमेटी का आदमी नहीं आया, कोई मेरे डिपार्टमेंट का पटवारी नहीं आया, और दफ्तर के अंदर जितने भी कर्मचारी थे सबके मुंह सफ़ेद हो गए, कहने लगे कि भाई ये राणे ना का यहाँ कहाँ पे चलिए 9 बजे इसको उठा के अंदर फेंक देंगे। लेकिन मैंने सभी डिपार्टमेंटों में जा करके एक 10-10 आदमियों को टुकड़ी बना करके वो साथ में उनको ड्यूटियाँ लगाई हुई थी, इधर दयाल सिंह कॉलेज की तरफ, रेड क्रॉस की तरफ, उधर बालाजी हॉस्पिटल है। तो जिस टाइम 9 बजे तो मेरे पास एक सेक्रेटरी आया, मेरा मान सिंह पटवारी होता था, वो सेक्रेटरी था, बोले प्रधान जी कोई आया नहीं, अगर जब नेता लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो मगर बैठी मान सिंह वो बैठे, मैंने इशारा कराया तो एक टुकड़ी की तरफ उन्हें जो जिंदा मुर्दाबाद के नारे लगाए, इस तरह करते करते तो चारों टुकड़ी इकट्ठी होगी दफ्तर में। तब वो कर्मचारियों के हौसले हुए जो वहाँ पर काम कर रहे थे कम्प्लेक्स के अंदर अपने नहर महकमे में। तो तब कहने लगा एक डिप्टी का रीडर होता था, उसने पहले कहा था भाई किसी भी लीडर के साथ इसने वो नहीं करे करते जांच थी, बोले ये कैथल से आए हो है और ये संघर्षशील नेता ठीक नहीं होगा। तो वो एक्शन का लीडर उनको गुमराह करे रहे था, कह करते बोले ये तो एम ही है। तो वो कहने लगे अब देखिए बोले क्या होगा। तो वहाँ 9 दिन तक स्ट्राइक चली। उस एक्शन ने जितने मेरे एक्शन रहे थे, एसटीओ रहे थे, सभी को बुलाया भी राणे को मना लो, सब हाथ खड़े करके। किसी ने मेरे को नहीं कहा, कहने लगे भाई ये गलत पॉइंट उठाओगे ना, सही पॉइंट से पीछे हटेगा नहीं। तो ये सब चले गए। आखिर में स्टेट बॉडी बुलाई, स्टेट बॉडी जाएगी, सारी मांगे मानी, एक को कहा भी मैं इसको बहाल नहीं करूँगा फिर कर दूंगा, उसके साथ उसको स्पेशली खुद देखती, उसने एसटीओ के टाइम में उस एक्शन की बेइज्जती कराई हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई अब इसके लिए स्टेट बॉडी को मैं फिर दोबारा इतना बड़ा एजिटेशन उठाऊंगा। उन्होंने वो भी बहाल कराया। अब मैं पार्क के अंदर खड़ा हूँ तीर्थ के सामने, उस एक्शन की आंखों में पानी आया, तो उसने बहाल किया वो, और बहाल करने के बाद फिर बाहर आया, मैं जी उनसे सबसे माफ़ी मांगू। तो संगठन में इतना बल होता है। तो साथियों मैंने अपने शिक्षा जीवन के अंदर, ये मास्टर जी बैठे हैं, राम कुमार जी बैठे हैं, मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरा सारा गांव मेरे से एंटी। क्यों एंटी? कि मेरे गांव के अंदर मेरे ही परिवार में धाकड़ आदमी, इतने धाकड़ कि उनके सामने गांव का कोई आदमी, ग्वांड का कोई आदमी नहीं बोल सकता, और उनके साथ मेरा संघर्ष चला सारी लाइफ। ये दोनों बैठे आदमी, मैंने संघर्ष अपने परिवार में कराया और वो